भोजपुरी इंडस्ट्रीज इतना पीछे क्यों जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया स्टार। तो भोजपुरिया स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि आपके पास समय है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा कि हम आपको क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप क्या समझने वाले हैं। भोजपुरिया स्टार को आप पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं जिससे जो हमारे सिंगर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जो हमारे डांसर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज इतना पीछे क्यों जा रहा है। तो आज इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई हम जानने वाले कि आखिर लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके वजह से भोजपुरी इतना पीछे जा रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा पीछे जा चुका है। बेशक हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे मनोज तिवारी जी की। जब मनोज तिवारी जी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम करते थे तो उनका रेपुटेशन देख के बॉलीवुड के काफ़ी ऐसे जो महानायक थे वो आकर भोजपुरी में काम करना स्टार्ट कर दिया था। उनका पॉपुलरिटी देख के लोग आकर्षित होना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जब मनोज तिवारी का ससुरा बड़ा पैसा वाला जब फिल्म लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, तो वो फिल्म बहुत ज़्यादा चला था और उस फिल्म के माध्यम से मनोज तिवारी जी ने बॉलीवुड के काफ़ी स्टारों को भोजपुरी में लाया और उनके साथ फिल्म भी बना। अमिताभ बच्चन को भी लाए, जूही चावला को लाए, जो तेरे नाम फिल्म आपने देखा होगा, उसमें हीरोइन की रोल जो निभा रही हैं। उसके बाद में मिथुन चक्रवर्ती जी आए, उसके बाद अजय देवगन भी हैं। ऐसे बड़े बड़े स्टार जो भोजपुरी में आए और काम किए और उनको करने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज के दौर पे जब मनोज तिवारी जी सांसद बन गए और उसके बाद में जब यहाँ पर कुछ स्टार पैदा हो गए, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, जिसमें से अगर बात की जाए तो दिनेश लाल यादव बहुत अच्छे कलाकार हैं और वो किसी के प्रति कभी हमने कोई भी वीडियो आज तक नहीं देखा कि किसी के प्रति वो किसी के साथ बदतमीजी की हो। अपने सिस्टम के हिसाब से जैसा दिनेश लाल यादव जी काम कर रहे हैं उसी प्रकार से अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी जी काम करते थे। लेकिन यहाँ पर लोग अपना रेपुटेशन बनाने के लिए आज के डेट में सामने वाले को इतना ज़्यादा नीचा करने के चक्कर में खुद ब खुद इतना नीचे चले गए हैं कि मैं आपको क्या बता दूँ। आज की डेट में सोशल मीडिया पे खाली यही आवाज़ आपको मिलता हो नज़र आएगा, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को क्या चैलेंज दिया और खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को क्या चैलेंज दिया। ये आपसी विवाद करते आ रहे हैं, लेकिन इससे इनका रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है और आने वाले समय में इनका रेपुटेशन एकदम ख़राब हो जाएगा। तो बेशक मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप पवन सिंह के फ़ैन हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिए, अगर आप खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं तब भी आप वीडियो देखिए। जब तक आप आपसी का तालमेल आपका बिल्कुल पैटर्न नहीं रहेगा, आप एक दूसरे का इज्जत करना या किसी का आप कदर करना अगर नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में आपका भी कदर नहीं होने वाला। आपके पास कितना भी फ़ैन क्यों ना हो, आप कितने बड़े पावर स्टार क्यों ना हो जाएं, आप कितने बड़े सुपर स्टार क्यों ना हो जाएं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपका वीडियो अगर सोशल मीडिया पे बार बार वायरल हो रहा है तो बेशक है कि आप ही कुछ गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका वीडियो वायरल होता है। आप सोचते हैं कि खेसारी लाल यादव को हम नीचे गिरा सकते हैं और पवन सिंह सोचते हैं कि हम खेसारी लाल को नीचे गिरा दें, खेसारी लाल यादव सोचते हैं कि पवन सिंह को नीचे गिरा दें। इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा? इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है उन चैनलों वालों का जो छोटे छोटे चैनल है, जो यूट्यूबर हैं, कोई ना कोई चीज़ उनको मिल जाता है और यूट्यूब पे उसको मिर्चा नमक लगा के उसको इतना हाई पॉपुलेशन में अपलोड कर देते हैं कि उस पर काफ़ी व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए। पहले नंबर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, ये दोनों अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप, जैसे कि आपके नाम से अगर कोई भी ट्रोल अगर आपको सोशल मीडिया पर कर रहा है तो बेशक आपको उसको पकड़ना चाहिए, उसके साथ कुछ ना कुछ कार्रवाई आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सामने वाला कर रहा है तो आपका रेपुटेशन ख़राब हो रहा है। तो बेशक इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी के वजह से आए दिन भोजपुरी में कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है और किसी ना किसी की उसमें रेपुटेशन दिखाई जाती है, जिससे क्या होता है कि सोशल मीडिया पे भी जब फैलता है तो लोगों के अंदर ये गंदगी जब घुसने लगती है तो उस चीज़ को बाहर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले बॉलीवुड बहुत तेज़ था, बहुत आगे जा रहा था, लेकिन अभी साउथ के कुछ हीरो ने मिलके बॉलीवुड को भी धूल चटा दिए हैं। तो बेशक आप भोजपुरी के कलाकार हैं, अगर आप अपना रेपुटेशन अगर बनाए रखेंगे तो आने वाले समय में
सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी। अगर आप अपना रिपोर्टेशन नहीं बना सकते या एक दूसरे को गिराने के चक्कर में आप खुद इसे गड्ढे में गिर जाएंगे कि आपको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो बेशक इन्हीं सब चीज़ों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री इतना पाछे जा रहा है और इसको आगे लाने के लिए आप अपनी गलतियों को सुधार कीजिए। आपके तरफ से अगर सोशल मीडिया पर अगर कोई भी बंदा गलत कर रहा है तो उस पर आप नज़र रखिए कि मेरे साथ गलत क्यों बना रहा है, मुझसे बिना इजाज़त के वीडियो बना रहा है कि मैं इजाज़त दे रहा हूँ उसके बावजूद अगर वीडियो बना रहा है, तब भी आप उस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। तो बेशक वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके मन में भी अगर भोजपुरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।